अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आयशा ईमान है और मैं खान चिल्ड्रन एकेडमी में क्लास सख्तुम की तालिबा हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है वाटर। आपको तो पता होगा कि हमारी ज़मीन का 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है और 29% हिस्सा लैंड पर मुश्तमिल है। अब 71% हिस्से में हमारे पास 97% सी वाटर है एंड 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है। ये 3% फ्रेश वाटर में भी 2% जो हमारे पास पानी है वो ग्लेशियर्स और पहाड़ों की बर्फ की सूरत में लॉक हुआ है और 1% हमारे पास अवेलेबल है। ये पानी जो है उसकी मदद से बहुत से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पानी पर मुश्तमिल होते हैं, यानी उनकी बॉडी पानी पर मुश्तमिल होती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स का 95, कुछ का 70 और कुछ का 50% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। हम ह्यूमन्स बॉडी का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। क्या आपको पता है कि पानी से हमें बहुत से फायदे हैं? पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारे वेस्ट मटेरियल को खारिज होने में मदद देता है और हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पानी से सिर्फ हम लिविंग थिंग्स को ही फायदे नहीं है बल्कि जानवरों को भी बहुत से फायदे हैं। यानी जो जानवर पानी में रहते हैं, जिन जानवर का हैबिटेट पानी पर मुश्तमिल होता है, अगर पानी नहीं होगा तो उन्हें अपना हैबिटेट नहीं मिलेगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा पौधों को अपना खाना बनाने के लिए यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। अगर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये है कि हमारे पास सिर्फ 1% पानी है और दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं, लिविंग थिंग्स हैं। अब ये 1% पानी उनसे खत्म नहीं होता, तो जी नहीं, क्योंकि हम इस 1% पानी को बार बार रिसाइकल करते हैं वाटर साइकिल के प्रोसेस की मदद से। वाटर साइकिल एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है जिसमें पानी बार बार रिसाइकल होता है। इस प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले समंदर यानी सी वाटर पर जब सूरज की शुआएं पड़ती है तो वो पानी हीटअप होता है और इससे वाटर वेपर्स निकलते हैं गैस की फॉर्म में। इस प्रोसेस को कहते हैं एवापोरेशन। इसके बाद ये जब एवापोरेट्स हो जाते हैं यानी ये वाटर वेपर्स ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये बादल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। फिर जब ये बादल बरसते हैं तो इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये बादल जब बरसते हैं तो इसमें से जो पानी हमारे पास हमें मिलता है यानी बारिश का जो पानी होता है उसे हम स्टोर करते हैं। हमारे बनाए हुए डैम्स, लेक्स वगैरह जिसे हम रिजर्वर्स कहते हैं, उसके अंदर इस पानी को स्टोर करते हैं। अब हमें ये पानी डायरेक्ट हमारे घरों में नहीं पहुंचाया जाता बल्कि इसे एक खास ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है जिसे हम कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास स्टोरेज किया हुआ पानी हम कोगुलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। इस प्रोसेस में हम अलम और लाइम जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये केमिकल्स हम मिक्सअप करते हैं। फिर इसे हम सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में भेजते हैं। जो सॉलिड मटेरियल्स हमारे पास होते हैं वो हैवी हो जाते हैं और वो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास साफ पानी ऊपर बच जाता है उसे हम फिल्ट्रेशन टैंक में भेजते हैं। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम ग्रेवल, कारकोल और सैंड का फिल्टर पेपर यूज करते हैं जिसकी मदद से हमारे पास इसमें मौजूद जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इसे हम डिसइंफेक्शन के प्रोसेस से गुजारते हैं। इस प्रोसेस में हम क्लोरीनेशन का इस्तेमाल करते हैं यानी पानी में मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं इस प्रोसेस की मदद से वो बैक्टीरियाज मर जाते हैं। उसके बाद इसे हम लैब्स में भेजते हैं ताकि टेस्ट किया जाए कि जी ये पानी पीने लायक है कि नहीं है। जब लैब्स में टेस्ट होके आ जाता है फिर उसे हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। अब सवाल ये है कि हमारे घरों से जो गंदा पानी निकलता है यानी सैवेज गटर का जो पानी होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, अब वो कहाँ जाता है? उसे भी एक ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है यानी वेस्ट वाटर को भी ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है। हमारे घरों से जो निकला हुआ गंदा पानी है, सैवेज है, उसे सबसे पहले हम
मेटल स्क्रीन्स के प्रोसेस से गुजारते हैं। इस प्रोसेस में हमारे पास जितने भी बड़े बड़े स्टोन्स, पेपर्स वगैरह होते हैं वो इससे गुजारते हैं, तो वो सारे इधर ऊपर रह जाते हैं और जो हमारे पास पानी है वो नीचे चला जाता है। अब इसे हम भेजते हैं ग्रिड चैम्बर के प्रोसेस में। इस प्रोसेस में हमारे पास जितने भी छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं या सैंड वगैरह होते हैं वो भी इस प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम इसे सेटल टैंक में बेचते हैं। इस में हम जो है हम स्मॉल पार्टिकल्स यानी बहुत छोटे छोटे डिटर्जेंट, सोप वगैरह के पार्टिकल्स को ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद हम इसे स्क्रैप मशीन में भेजते हैं, जिसमें हम इसमें से स्लज अलग करते हैं, यानी और भी ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स, क्लोरीन, डिटर्जेंट के एंड सोप वगैरह के पार्टिकल्स को अलग करते हैं। उसके बाद इसे क्लोरीनेटेड वाटर में डाला जाता है, यानी इसमें क्लोरीनेटेड वाटर शामिल किया जाता है, ताकि हम अगर इस वेस्ट वाटर को सी में यानी दरियाओं में, समंदरों में लेक्स में डाल रहे हैं तो ये समंदर में मौजूद जो आबी हयात हैं उन्हें नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम इसमें क्लोरीनेटेड वाटर डालते हैं। फिर इसे दरियाओं में भेजा जाता है और फिर वहां से ये वाटर साइकिल होकर हमारे पास आता है। पानी को इतने बड़े प्रोसेस से गुजार कर हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। कितने मुश्किल से पानी हमारे पास आता है और हम कितनी आसानी से उसे वेस्ट कर देते हैं। यानी पानी हमारे पास इतने बड़े प्रोसेस से गुजार कर जो है ट्रीटमेंट से गुजार कर हमारे पास आ रहा होता है। हमें चाहिए कि हम वाटर को सेव करें, वाटर को जो है वेस्ट ना करें, क्योंकि पानी हमारे पास बहुत मुश्किल से आ रहा होता है, बहुत मुश्किल से हमारे पास स्टोर होता है। हमें पानी को सेव करना चाहिए, बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन हम अपने लेवल तक तो सेव कर सकते हैं पानी को। हम जो है पानी में जैसे ब्रश करते हैं तो हम पानी को खुला ना छोड़े, सब्जियां वगैरह धोते हैं तो पानी को खुला ना छोड़े, कपड़े धोते वक्त भी हमें पानी ज्यादा नहीं गिराना चाहिए। इतना हम पानी को सेव कर सकते हैं, लेकिन हम पानी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। इसलिए और इसके अलावा हम पानी को सेव अगर करें तो जिन लोगों को पानी की हमसे ज्यादा जरूरत है उन्हें भी पानी मिल सकता है। इसलिए हमें पानी सेव करना चाहिए, पानी सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से हमारे पास पानी स्टोर भी होता है और बहुत मुश्किल से ये हमें साफ करके भी आते हैं। इसलिए प्लीज़ सेव वाटर एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।